दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर में सुहाग रात की रात एक नई नवेली दुल्हन को चक्कर आ गया। इस बात पर दूल्हा प्रेगनेंसी किट ले आया। उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की। रामपुर जिले के एक छोटे से गांव में एक युवक रहा करता था। उसकी शादी तय होती है साल 2025 12 जुलाई की। अब जैसे ही 12 जुलाई का दिन आता है, बड़े ही धूमधाम से दूल्हा बारात लेकर पहुंचता है दुल्हन के घर। वहां पर बड़े ही धूमधाम से सभी का मान सम्मान किया जाता है। शादी की रस्में होती है, पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है। अब शाम के वक्त दुल्हन अपने ससुराल लौटती है। जैसे ही दुल्हन अपने ससुराल लौटती है, सभी लोग दुल्हन का बड़े ही मान सम्मान के साथ रीति रिवाज के साथ स्वागत करते हैं और दुल्हन को घर के अंदर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जुलाई के महीने में गर्मी कितनी पड़ती है आप सभी जानते हैं। यूपी, बिहार और अन्य कई राज्यों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब ऐसे में जो दुल्हन थी वो दुल्हन के लिबास में थी, साथ ही जेवरात पहने हुई थी, बहुत सारा मेकअप था दुल्हन पर। इस वजह से दुल्हन की भी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। रात के वक्त सुहाग रात के लिए दूल्हा दुल्हन कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते ही कुछ देर के बाद अब जो दुल्हन थी गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन इधर जो दूल्हा होता है, जब वो दुल्हन को बेहोश देखता है तो वो एकदम से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दुल्हन के साथ हुआ क्या है। अब दूल्हा इस बात को पूछने के लिए अपने कुछ दोस्तों को फोन करता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि मेरी बीवी को ऐसा ऐसा हो गया है, अचानक से बेहोश हो गई है। अब जो दूल्हे के दोस्त होते हैं वो मजाक मजाक में ये कह देते हैं कि देखो, ये सारे लक्षण तो प्रेगनेंसी के लग रहे हैं, हो सकता है कि दुल्हन प्रेग्नेंट हो। जब इस बात को दूल्हा सुनता है तो वो भी सीरियस मूड में आ जाता है। अब इस बात की जानकारी के लिए दूल्हा जो था चुपचाप से चला जाता है अपने ही गाँव के एक मेडिकल स्टोर में। वहाँ से वो प्रेगनेंसी किट खरीद कर ले आता है। जब जैसे वो अपने कमरे में आता है और दुल्हन के सामने प्रेगनेंसी किट रखता है और कहता है कि जाओ तुम अपना पहले टेस्ट कर लो। अब इस बात को सुनने के बाद दुल्हन आग बबूला हो जाती है। उसी वक्त वो अपने पति से बहसबाजी करने लगती है और कहती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्या। अब जो दूल्हा होता है वो भी कहता है कि शक करने की बात ही है, तुम आज ही आई हो और पहले ही रात में तुम इस तरह से बेहोश कैसे हो गई। अब इस बात पर दुल्हन को गुस्सा आ जाता है। वो उसी वक्त अपनी भाभी को फोन लगाती है और फोन लगा के सारी बातें बताती है और अपने भाभी से कहती है कि मेरे पति को मुझ पर शक हो रहा है। अब जो दुल्हन की भाभी थी इस बात को वो गंभीरता से लेती है और परिवार के सभी सदस्य को इस बारे में बताती है। अब दुल्हन के परिजनों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है, उसी वक्त दुल्हन के परिजन चले जाते हैं दुल्हन के ससुराल। दुल्हन के ससुराल जैसे ही जाते हैं, अब दोनों पक्षों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। उधर दूल्हे के परिवार वाले थे, इधर दुल्हन के परिवार वाले थे। दोनों परिवार में बहसबाजी शुरू होती है। अब मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाता है। धीरे धीरे गाँव ग्रामीण के लोग सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी गाँव के कुछ लोग इस मामला को शांत करते हैं, दोनों पक्षों को लोगों को शांत करते हैं और कहते हैं कि आप लोग इस तरह से बहसबाजी क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर पंचायत बैठवाइए। तभी वहाँ पर पंचायत बैठाई जाती है। लगभग 2 घंटे तक इस मैटर पर बातचीत होता है। अब पंचायत में दूल्हा से पूछताछ किया जाता है। दूल्हा से पूछा जाता है कि तुम कमरे में गए तो क्या देखे। दूल्हा कहता है कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ कमरे में गया तो कुछ ही देर के बाद मेरी पत्नी बेहोश हो गई और इस बात से मैं एकदम से घबरा गया कि अचानक से बेहोश कैसे हो गई। उसके बाद मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाया और उससे मैंने सलाह ली कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि शायद ये प्रेगनेंसी के लक्षण है, इसी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी पत्नी शायद प्रेग्नेंट होगी।
इसी बात पर मैं गया, प्रेगनेंसी किट लेकर आ गया। अब जब इस बात को पंचायत के लोग सुनते हैं, भरी महफिल के लोग सुनते हैं, तो सभी इस बात पर हैरत करने लगते हैं। कुछ लोग तो मुस्कुराने भी लगते हैं। अब उसमें से पंचायत में जो मुखिया जी होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, तुम तो देख ही रहे हो, तुम्हारी भी हालत ख़राब हो गई थी। शादी की रस्म के वक्त तुम्हारी पत्नी ने तो भारी कपड़े पहने हुए थे, बहुत सारे जेवरात पहने हुए थे, साथ ही साथ मेकअप भी बहुत ज़्यादा था। गर्मी की वजह से तुम्हारी पत्नी की हालत ख़राब हो गई होगी। तुमको क्या ये समझ में नहीं आया? जब दूल्हा इतना सुनता है तब जाकर उसका होश ठिकाने आता है और भरी महफिल में दूल्हा पहले तो पूरे परिवार वालों से माफ़ी मांगता है, दुल्हन के पूरे परिवार से माफ़ी मांगता है, दुल्हन से माफ़ी मांगता है। उसके बाद भरी पंचायती में वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगा। उसके बाद दुल्हन के जितने भी परिजन थे वो अपने घर लौट जाते हैं। दुल्हन अपने कमरे में जाती है। उसके बाद पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान दुल्हन कहती है कि जैसे मैं बेहोश हुई, आपको मेरे पास आना चाहिए था, पानी छिड़कना चाहिए था और मुझसे पूछना चाहिए था कि आखिर ये सब क्यों हुआ। आपने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उन लोगों ने जो कुछ भी कहा आप मान लिए। तब जाकर दूल्हा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मेरे दोस्त भी यही कह रहे हैं कि मैंने तो बस मजाक में ऐसा कहा था। उसके बाद दुल्हन कहती है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मामला शांत हो जाता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी इसी तरह से आगे गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ना जाने कितने लोगों का रिश्ता गलत फहमी की वजह से ही टूट जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, प्रदीप कुमार दिल्ली से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।